एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इंग्लिश। मेरा नाम है स्नेहा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का निर्माण कहाँ से हुआ और कैसे होता है। तो ये देखिए, हमें पता है इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है और एक लैंग्वेज भी है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसे हम बचपन से पढ़ते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इसे सब तरफ पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज कहा जाता है इंग्लिश को क्योंकि इसे हम यूजुअली बात भी करते हैं। तो ये देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, तब उसके गले में वोकल कॉर्ड रहते हैं। तो इस वोकल कॉर्ड का क्या यूज़ होता है? ये साउंड जनरेट करता है। तो जो साउंड ये वोकल कॉर्ड जनरेट करता है उसे हम वोकल साउंड कहते हैं। ये वोकल कॉर्ड गले में लोकेटेड रहता है। तो ये साउंड 20 टाइप ऑफ साउंड्स निकाल सकता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 टाइप ऑफ साउंड्स वोकल कॉर्ड से जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे 20 टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं, उसे हम फोनेटिक साउंड कहते हैं। तो ये साउंड कहाँ से निकलता है? माउथ से। वोकल कॉर्ड में जनरेट होता है और निकलता है माउथ से। तो ये साउंड कहाँ पे सुनाई देगा? कानों को, ईयर से। तो जो साउंड ईयर्स को सुनाई देता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग। तो यहाँ पे देखिए, लिसनिंग में दो प्रकार है, एक ओरिजिनल साउंड है और एक इमिटेटिंग साउंड। जो साउंड हम ईयर में सुनते हैं तो ये दो प्रकार के हैं, एक है ओरिजिनल साउंड एंड दूसरा है इमिटेटिंग साउंड। ओरिजिनल साउंड को हम वोकल साउंड भी कहते हैं क्योंकि ये वोकल कॉर्ड से निकलता है, और इमिटेटिंग साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो ये देखिए, इसका डेफिनेशन क्या हो गया वोकल साउंड का? लेटर्स प्रोनाउंस्ड with the help of vocal cord is called as vocal sound. Letter pronounced with the help of vocal cord is called as vocal sound. और consonant sound का definition क्या हो गया? Letter pronounced with the help of lip, teeth and tongue is called as consonant sound. तो अब हम जानेंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को कौन सा आर्टिकल लगता है। तो ये देखिए, जो वॉवल निकलता है वोकल कॉर्ड से तो उसको आर्टिकल लगेगा एन, और जो कॉन्सोनेंट्स यानी कहाँ से निकलता है? लिप, टंग और टीथ से जो शब्द निकलता है तो उसको आर्टिकल लगेगा ए। तो यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दिस इज एन एप्पल, करेक्ट है, या दिस इज अ एप्पल। अभी देखिए, ए कहाँ से निकलेगा? वोकल कॉर्ड से। तो जो शब्द मैंने बोला है वोकल कॉर्ड से निकलता है तो उसे हम कहते हैं वॉवल, और वॉवल को लगेगा आर्टिकल एन। तो एप्पल, एप्पल ए कहाँ से निकलेगा? वोकल कॉर्ड से, तो उसको आर्टिकल लगता है एन। तो यहाँ सो दिस इज एन एप्पल इज अ राइट स्टेटमेंट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे यू से क्या निकलता है? अम्ब्रेला भी है एग्जाम्पल, और यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू कहाँ से निकलता है? वोकल कॉर्ड से। अम्ब्रेला निकलता है वोकल कॉर्ड से तो उसको आर्टिकल लगेगा एन। और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का कैसे प्रोनाउंस होता है? लिप, टंग के यूज से, तो उसको आर्टिकल लगेगा ए। तो ये डेफिनेशन क्या हो गया? अभी आपको अभी पता चला होगा कि एन और ए हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानेंगे डेफिनेशंस के बारे में, आर्टिकल एन और आर्टिकल ए कब लगता है। तो ये देखिए, लेटर प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड टेक आर्टिकल एन। मतलब क्या है? जो लेटर वोकल कॉर्ड से निकलता है उसको आर्टिकल एन लगता है। और ये देखिए, लेटर प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ लिप, टंग एंड टीथ टेक आर्टिकल ए। मतलब क्या है? जो लेटर लिप, टंग और टीथ से निकलता है तो वो आर्टिकल क्या लेंगे? ए। तो हमारा लास्ट आर्टिकल है द। तो द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब नाउन फेमस और वेल नोन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो उसको आर्टिकल लगता है द। तो एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ इज अ प्लैनेट। ये नाउन है। नाउन ये क्या है मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ इज एन ऑब्जेक्ट। तो जब हम अर्थ को रिप्रेजेंट करता है तो उसको आर्टिकल लगता है द। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दी गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक फेमस और वेल नोन थिंग है, जो ऑब्जेक्ट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल लगेगा द। तो डेफिनेशन क्या है? द आर्टिकल द इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फेमस एंड वेल नोन ऑब्जेक्ट। तो आर्टिकल द कब लगेगा? फेमस और वेल नोन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते वक्त, तब ही हम द आर्टिकल को यूज करेंगे।
तो ऐसे ही हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल मास्टर्स इन इंग्लिश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। टिल देन, बाय, टेक केयर।